आज के मुख्य समाचार। दिल्ली के युवक ने हिमाचल की युवती के साथ किया दुष्कर्म। हिमाचल में फिर फटा बादल। 14 लाख की गड़बड़ी करने में बीओ और वन रक्षक निलंबित। विदेश में फंसा युवक लौटा, हुई मारपीट। गड़ासू के पास सड़क हादसा। सीएम ने राज्यपाल का नाम पूछा तो नहीं बता पाई जमा 2 की छात्राएं। ट्रांसफार्मर पर चढ़ने से मादा भालू की मौत। चिकित्सक हड़ताल पर, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप। चरस सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार। राशन लेके मलाना के लिए उड़ा हेलीकॉप्टर, नहीं हो पाया लैंड। अब समाचार विस्तार से। कोलकाता में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर डॉक्टरों में आक्रोश है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार सुबह से सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर 24 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर चले गए हैं। हड़ताल से प्रदेश भर में ओपीडी सेवाएं प्रभावित है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी में शनिवार सुबह न तो ओपीडी चली और न ही रूटीन के ऑपरेशन हुए। केएनएच, डीडीयू और चमियाना और जिले के अन्य अस्पतालों में भी यह सेवाएं प्रभावित है। आईजीएमसी स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुनीत महाजन ने कहा कि शनिवार को पूरी तरह काम बंद रखेंगे। कहा कि कोई आपात स्थिति होगी तो उस मामले में चिकित्सक सेवाएं देंगे। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ ने कहा कि पीएचसी से लेकर जिला अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं ही चलेगी। आईजीएमसी और केएनएच के 100 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर पहले से हड़ताल पर चले गए हैं। शनिवार सुबह डॉक्टरों ने गेट मीटिंग के जरिए अपना विरोध जताया। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ननखड़ी में गड़ासू 0 पॉइंट के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार कार शोली से गड़ासू की ओर जा रही थी। गड़ासू 0 पॉइंट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में 5 लोग सवार थे। 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए बेलू अस्पताल ले जाया गया है। डीएसपी नरेश ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों का उपचार चल रहा है। मेहतपुर के ट्रैवल एजेंट की कथित धोखाधड़ी का शिकार होकर विदेश में फंसा एक युवक आशीष घर लौट आया है। शुक्रवार को महर्षि वाल्मीकि श्री गुरु रविदास महासभा के पदाधिकारियों के साथ युवक मिनी सचिवालय में पहुंचा, जहां युवक ने वापस भारत आने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों का आभार व्यक्त किया है। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह का आभार जताया है। आशीष ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मेहतपुर के एक एजेंट के पास उसने विदेश जाने के लिए फाइल लगाई थी। एजेंट ने पहले उसे थाईलैंड भेजा और कहा कि उसके सारे दस्तावेज वही मिलेंगे, लेकिन वहां उसे किसी माफिया को बेच दिया गया। इसके बाद उसे दूसरे देश भेज दिया गया। जिन लोगों को उसे बेचा गया वह एक बड़े माफिया से जुड़े हुए थे, जिन्होंने उसके साथ लगातार मारपीट की तथा करंट भी लगाया। खाने के लिए गाय और सुअर का मांस दिया जाता था। आशीष ने कहा कि उसने किसी तरह एजेंट से संपर्क किया तो उसने कहा कि तुम्हें अब भारत नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें यही मरना होगा। आशीष ने कहा कि अगर स्थानीय लोग महर्षि वाल्मीकि श्री गुरु रविदास महासभा और स्थानीय प्रशासन के साथ मीडिया मामले को न उछालता तो वह लौटकर भारत कभी नहीं आ पाता। आशीष ने कहा कि विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले इस माफिया का मुख्य आरोपी राजस्थान में बैठा है। वहीं पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने कहा कि विदेश जाने से पहले युवा पूरी जांच परख करे। विदेशों में कई गिरोह नए लोगों को फंसाने की फिराक में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रहने वाली एक युवती के साथ दिल्ली के युवक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला संज्ञान में आया। पीड़िता युवती ने इस बात को लेकर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता युवती ने बताया कि उसकी कुछ समय पहले सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली के रहने वाले एक युवक से जान पहचान हुई थी और दोनों के फोन पर बातचीत शुरू हो गई। कुछ समय बाद युवक ने युवती से शादी करने की बात कही। युवती का आरोप है कि आरोपित ने उसे मिलने के लिए जीरकपुर बुलाया। जीरकपुर में आरोपी युवती को किराए के कमरे में ले गया, जहां जबरन दुष्कर्म किया। जब युवती ने शादी करने की बात कही तो आरोपी ने मना कर दिया। शिमला पुलिस ने 0 एफआईआर के तहत रिपोर्ट दर्ज कर मामला जीरकपुर पुलिस को दे दिया है।
जाली हस्ताक्षर कर 14 लाख रुपए की गड़बड़ी के मामले में वन विभाग ने तीसरा रेंज के सेई ब्लॉक के वन खंड अधिकारी और वन रक्षक को निलंबित कर दिया है। मार्च 2023 में दोनों के खिलाफ विभाग के पास जाली हस्ताक्षर कर 14 लाख की गड़बड़ी करने की शिकायत पहुंची थी। वन मंडल अधिकारी चुराहा में खुद ही सभी पहलुओं की जांच की। इसमें पाया गया कि KFW में गठित सोसाइटी का प्रधान बिना सूचना दिए बदलकर बैंक में उसके हस्ताक्षर भी बदले गए हैं। इसके बाद बैंक में सोसाइटी के खाते से 14 लाख निकाले गए। सोसाइटी का प्रधान और हस्ताक्षर बदलने की वन मंडल अधिकारी को सूचना नहीं दी गई। उन्होंने जांच रिपोर्ट मुख्य वन अरण्यपाल चंबा को सौंपी। रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्य वन अरण्यपाल ने संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। आरोपी इस मामले में विभाग को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में मुख्य वन अरण्यपाल ने सेई ब्लॉक के वन खंड अधिकारी और वन रक्षक को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश ने तबाही मचाई है। राज्य में शनिवार सुबह 10 बजे तक भूस्खलन से एक नेशनल हाईवे व 132 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। इसके अतिरिक्त 1235 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित है। राज्य में 10 जल आपूर्ति योजनाएं भी बाधित चल रही है। वहीं रामपुर उपमंडल के डमराली नाले में शुक्रवार रात करीब 8 बजे बादल फटने से नाले का जलस्तर बढ़ने से नोगली तकलेश सड़क का करीब 30 मीटर हिस्सा धंस गया। प्रशासन ने नोगली खड्ड के नजदीक अलर्ट जारी कर दिया है। नोगली बाजार के कुछ दुकानों और मकानों को भी खाली करवा दिया गया है। खड्ड के किनारे के लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। 6 पंचायतों में बिजली गुल है। टावर को नुकसान पहुंचने से मोबाइल सिग्नल भी नहीं है। NDRF और SDRF मौके पर पहुंचे हैं। देर रात उपायुक्त अनुभव कश्यप और पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी नोगली पहुंचे। उपायुक्त ने टमराली में बादल फटने से नाले में बड़े पानी की स्थिति का जायजा लिया। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि इस घटना से अभी तक जानमाल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। कहा कि जिला प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देहरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके पूछे सवाल पर देश के राज्यपाल का क्या नाम है, इसका जवाब जमा 2 की छात्राएं नहीं दे पाई। सुबह उन्होंने 9वीं, 10वीं और जमा 2 की कक्षाओं में जाकर छात्राओं से सीधे सवाल जाने। 9वीं कक्षा में पहुंचकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने सवाल किया कि हिमाचल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सभी छात्राओं ने इसका जवाब दे दिया। इसके बाद देहरा के विधायक, शिक्षा मंत्री और राज्यपाल का नाम पूछा, जिसका जवाब भी छात्राओं ने दे दिया। 9वीं और 10वीं कक्षा की स्कूली छात्राओं से सवाल जवाब करने के बाद मुख्यमंत्री जैसे ही जमा 2 की कक्षा में पहुंचे तो उन्होंने वही सवाल दोहराए। जमा 2 की छात्राओं ने सभी सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन एक सवाल पर पूरी क्लास ने चुप्पी छा गई। मुख्यमंत्री की ओर से पूछा गया सवाल था कि हिमाचल के राज्यपाल का क्या नाम है। इस सवाल पर छात्राएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। सवाल का जवाब न मिलने पर मुख्यमंत्री कक्षा से निकल आए और उन्होंने स्कूल प्रशासन को कहा कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दे। इसके बाद मुख्यमंत्री स्कूल परिसर से चले गए और उन्होंने देहरा शहर में खाली पड़ी सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। जिला बिलासपुर में थाना घुमारवीं क्षेत्र के बलोहर टोल प्लाजा के पास ANTF कुल्लू टीम ने चरस सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान भुवनेश्वर व रंजीत कुमार जिला कुल्लू के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक ANTF टीम बलोहर टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान टीम ने एक ऑल्टो कार को जांच के लिए रुकवाया। कार में सवार 2 लोग पुलिस को देखकर हड़बड़ा गए। जब शक के आधार पर उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 432 ग्राम चरस बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि DSP घुमारवीं चंद्रपाल सिंह ने की है। मलाना गांव के लिए राशन लेकर गया हेलीकॉप्टर शुक्रवार को लैंड नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से मलाना में स्कूल के पास एक अस्थायी हेलीपैड का निर्माण किया है। 2 बार हेलीकॉप्टर ने राशन लेकर मलाना के लिए उड़ान भरी, लेकिन यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। जिस स्थान पर अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है
वहां पर आसपास पेड़ है। ऐसे में हेलीकॉप्टर को यहां पर उतारना जोखिम भरा साबित हो सकता था। मलाना में हेलीकॉप्टर ना उतरने से लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा। गौर रहे कि मलाना के लिए सड़क क्षतिग्रस्त है, जिसे ठीक करने में काफी वक्त लगेगा। ऐसे में लोगों के पास अब एकमात्र विकल्प हेलीकॉप्टर का बचा हुआ था। शुक्रवार को अस्थायी हेलीपैड पर सुबह से लोग जुटना शुरू हो गए थे। मलाना पंचायत के प्रधान राजू राम ने कहा कि मलाना में हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया है। अब शनिवार को हेलीकॉप्टर को लैंड करवाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि जो कमी हेलीपैड में रह गई है उसे दूर किया जा रहा है।